गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 काव्यखंड पाठ 1 की साखियाँ को पढ़ेंगे जो कबीरदास द्वारा रचित है। तो मैंने इससे पहले आप लोगों को 4 साखियों के बारे में बता दिया है और आज मैं 5वीं साखी यहाँ पे रखी हूँ 5वां दोहा, और इसको मैं सविस्तार वर्णन करूँगी। तो आप लोग पहले ये पीछे वाली, जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, वो पीछे वाला जितना भी मैंने पढ़ा दिया है उसको अच्छे से कॉपी पे उतार लेंगे, फिर इसके बाद इसके बारे में देखेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों, हम लोग कबीर जी की साखी के 5वें दोहे पर आते हैं और उसका सविस्तार अर्थ और भावार्थ जानते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ देखिए, यहाँ पे लिखा है हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदा, कहे कबीर सुजीवता जो दुख के निकट न जाए, कबीरा दुख के निकट न जाए। यानी इस दोहे में कबीर जी ने क्या बताया कि मुसलमान और हिंदू 2 संप्रदाय है, इसमें भेदभाव नहीं रखना है। ठीक है, उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को ये संदेश दिया है कि हम लोगों को भेदभाव, संप्रदाय, ऊंच नीच, इन सब चीज़ों को छोड़कर केवल और केवल ईश्वर का भजन करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है हिंदू मुआ राम कर। ठीक, हिंदू मुआ राम कर, यानी इसका अर्थ देख लेते हैं। हिंदू मतलब हिंदू, मुआ मतलब मरना, राम कर यानी राम कह के मरता है, मुसलमान खुदाई यानी खुदा मतलब खुदा, मुसलमान जब मरता है तो वो सोचता है कि मेरे मुंह से खुदा निकले। और जब हिंदू में हिंदू लोग मरने के कगार पे होते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हे भगवान, जब हमारे प्राण निकले तो राम शब्द हमारे मुख से निकले। तो इस प्रकार की मान्यता रहती है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही सच्चा व्यक्ति है जो दुख के निकट न जाए। दुख मतलब दोनों, निकट मतलब पास, न जाए मतलब नहीं जाता। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब हिंदू की मान्यता है कि जब मैं मरूं तो मेरे मुख से राम निकले, और मुसलमान की मान्यता है कि जब मेरे प्राण निकले तो मेरे मुख से खुदा निकले। लेकिन सच्चा व्यक्ति और सज्जन और चतुर वही है जो इन दोनों में नहीं पड़ता है। वो ये नहीं सोचता है कि राम निकलेगा या रहीम निकलेगा या क्या निकलेगा, वो केवल और केवल ईश्वर को मानता है कि ईश्वर एक शाश्वत है, जिनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी गई। तो यहाँ पे कबीरदास जी अपने दोहों के माध्यम से हिंदू और मुसलमान की जो ये सोच है इसका विरोध करते हैं, यानी इसका खंडन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनके अर्थ को समझा। अब हम इसमें ये क्या बताना चाहें वो प्रसंग के माध्यम से समझेंगे। ठीक है बेटा, तो प्रसंग में आप लोग लिखेंगे, इस दोहे में कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर एक है, उसको किसी एक संप्रदाय में बांधा नहीं जा सकता। यानी ये आप नहीं कह सकते कि जो खुदा है वो केवल मुसलमानों का है, आपका नहीं है, और जो ईश्वर है, भगवान है, वो केवल हिंदू का है, मुसलमानों का नहीं। तो इस तरह की धारणा आप लोग नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे उस भेदभाव को दूर करने के लिए कबीर जी ने हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदा, कहे कबीर सो जीवता जो दुख के निकट न जाए। यानी कबीरदास जी ने ये बार बार अपने दोहों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को एक उद्देश्य दिया है, एक विचार दिया है कि हम लोगों को केवल और केवल ईश्वर का भजन करना चाहिए और व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम अब इसका भावार्थ लिख लेते हैं और उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने इसका भावार्थ लिख लिया है। अब मैं इसको एक बार आप लोगों को समझा दूँ तो आप लोग समझ लेंगे। मैंने
अभी आप लोगों को पढ़ाया उसी का ये भावार्थ है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप लोग देखिए। कबीर का मानना है कि ईश्वर राम या खुदा से भिन्न है। ईश्वर केवल राम और खुदा ही नहीं है, वो भिन्न है, उसका वो तो अनभिज्ञ है, उसको कोई जानने वाला आज तक नहीं मिला, तो वो एकदम भिन्न है। उसे जान लेने वाला अमर हो जाता है, यानी जो उसको जान लिया वो अमर हो गया, वो इस सांसारिक मोह माया से दूर हो गया, वो अपने ज्ञान को इतना ऊंचाई पे पहुंचा दिया कि वो अमर हो जाता है। हिंदू राम का नाम लेकर मरता है, यहाँ पे हिंदू हुआ राम का उसका अर्थ है, हिंदू राम का नाम लेकर मरता है, और मुसलमान खुदा का। मैंने पीछे आपको समझाया कि जो हिंदू है वो मरते वक्त यही सोचता है कि मेरे मुख से राम शब्द निकले, और जो मुसलमान है वो मरते हुए ये सोचता है कि मेरे मुख से खुदा निकले। लेकिन ईश्वर जो है वो राम या खुदा से भिन्न है, उसे जान लेने वाला अमर है। हिंदू राम का नाम लेकर मरता है, और मुसलमान खुदा का, जो दोनों संप्रदाय के निकट नहीं जाता, यानी जो ये हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों के निकट नहीं जाते हैं, वही सज्जन व्यक्ति है। यानी वो क्या है? सज्जन व्यक्ति है, अर्थात जो भगवान की आराधना करता है वही क्या होता है? व्यक्ति संसार में ज्ञान प्राप्त कर अमर हो जाता है। यानी जो दुनिया भर के पचड़ों में न पड़कर केवल और केवल ईश्वर का ध्यान करता है, वही व्यक्ति संसार में ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वो अमर हो जाता है। यानी उसको हर चीज की, हर चीजों का ज्ञान संसार में ईश्वर की आराधना से प्राप्त हो जाता है। तो चलिए बेटा, अब इसके आगे वाले दोहे को हम लोग लेते हैं और उसके अर्थ और भावार्थ को समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने ये दूसरा दोहा लिया है आज, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। काबा फिर काशी भया, राम भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। तो यहाँ पे कबीर जी ने क्या बताया, अपने दोहों के माध्यम से क्या संदेश समाज को दिया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। काबा फिर काशी भया, यानी काबा क्या है? काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, और काशी क्या है? हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। तो कह रहे हैं कबीर जी, यहाँ काबा मतलब काबा, फिर मतलब फिर, काशी भया, राम ही भया रहीम, यानी राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। मोट चूर मतलब होता है मोटा आटा, मोटा जो दरदरा आटा होता है। मैदा, मैदा को आप लोग समझते हैं, मैदा मीन्स मैदा, भया हो जाता है। बैठ मतलब बैठकर, और कबीरा मतलब कबीर जी, जीव मतलब खाना, यानी काबा फिर काशी भया, काबा ही काशी है और काशी ही काबा है। राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। मोट चून मतलब मोटा आटा, मैदा हो जाता है कब? जब समानता होती है, एकता होती है, एक दूसरे में भेद नहीं होता, तब मोटे आटे को जब महीन कर दिया जाता है तो उसका कौन सा रूप आ जाता है? मैदा। बैठ कबीरा जी, यानी कबीर जी वहीं पे खाना खा सकते हैं जहाँ पे ये असमानता का भेद नहीं होता है, हर जगह समानता दिखाई देती है, हर धर्मों में समानता मिलती है, वहीं पे कबीर जी भोजन कर सकते हैं। यानी उनके कहने का ये आशय है। अब हम लोग देखते हैं प्रसंग। प्रसंग में कबीर जी ने इस दोहे में क्या बताया है वो लिखना है, ठीक। तो इस दोहा में कबीर दास जी ने एकता पर बल दिया है। ये देख के आप लोगों को लगता होगा कि उन्होंने राम रहीम, हिंदू मुसलमान ये सब चीजों को प्राथमिकता नहीं दी है, उनकी समानता और एकता पे बल दिया है। तो इस दोहे में कबीर जी ने एकता पर बल दिया है। उनका मानना है कि एकता और समानता से ही व्यक्ति के ज्ञान में और वृद्धि होती है। जिस व्यक्ति के अंदर किसी भी
संप्रदाय या किसी भी जाति को लेकर दुर्भावना रहती है, गलत भावना रहती है कि मैं हिंदू हूँ और वो मुसलमान है तो मैं अच्छे संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ और वो मतलब नीचे संप्रदाय से, या फिर मुसलमान ये सोचे कि मैं मुसलमान हूँ और ये हिंदू है तो ये थोड़ा गलत भावना की दृष्टि से देखे, तो वो व्यक्ति कितना भी ज्ञानी होगा उसके ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता। वो अपनी अज्ञानता यहीं पे दिखा देता है कि वो कितना अज्ञानी है। जहाँ पे समानता होती है बेटा, वहीं से व्यक्ति के ज्ञान में और वृद्धि हो जाती है, यानी उसके ज्ञान में और विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि वो व्यक्ति कितना महान है और कितना सक्षम है। तो कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है, समाज में यही संदेश देने का प्रयास किया है। तो चलिए इसके भावार्थ को हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख लिया है इसका भावार्थ, इन दोनों दोहों का भावार्थ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब मैं इसे आप लोगों को एक बार समझा देती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए ये सब। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे क्या है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। इसका शब्दार्थ मैंने आप लोगों को बता दिया है, प्रसंग भी बता दिया है। अब मैं इसके भावार्थ को आप लोगों को बताऊंगी। इसमें कबीर जी ने साधुओं से स्पष्ट अंदाज में हिंदू मुसलमान की एकता पर बल दिया है। यानी आप लोग जानते हैं कि कबीरदास जी जो वो साधु संतों की मंडली में बहुत रहा करते थे और उनका अपना पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए जहाँ भी जाते थे अपने दोहे को बना देते थे, गा देते थे। तो उन्होंने साधुओं से स्पष्ट अंदाज में हिंदू और मुसलमान की एकता पर बल दिया है। ठीक, वो कहते हैं कि काबा ही काशी है और राम ही रही। मैंने आप लोगों को बताया कि उनके नगर में कोई संप्रदाय एक अकेला महत्व नहीं करता, ये पूरा समाज एक है, हम लोग एक हैं। हम लोगों में जितना ही भाईचारा रहेगा उतना ही हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे संसार के लिए बेहतर रहेगा। तो कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से हम लोगों को एकता और समानता का पाठ पढ़ाया है। तो वो कहते हैं कि जब एकता और समानता का विचार एक हो जाता है तब मोटा आटा ही मैदा बन जाता है। यानी जब एकता और अनेकता दूर हो जाती है तो मोटा आटा मैदे के रूप में निखर आता है। यानी जो व्यक्ति होता है वो अगर अपने अंदर से असमानता की भावना और एकता की भावना, असमानता की भावना को जब तक नहीं निकालेगा तब तक वो अपने ज्ञान का कोई महत्व नहीं रख सकता, अपने ज्ञान को वो कुछ नहीं प्रदर्शित कर सकता। यानी उसे अगर अपने ज्ञान को बढ़ावा देना है, अगर अपने ज्ञान को सक्षम करना है, अगर अपने ज्ञान से आगे बढ़ना है तो उसे एकता और समानता को अपने जीवन में उतारना होगा। तब उसके बाद क्या है, और कबीर जैसा साधक, बैठ कबीरा जी, कबीर जैसा साधक तभी भोजन कर सकता है। यानी जहाँ पे एकता और समानता होगी, कबीर जैसा साधक वहीं पर भोजन कर सकता है। अर्थात दोनों धर्म यानी हिंदू मुसलमान दोनों धर्म में एकता की दृष्टि महत्वपूर्ण है। यानी कोई एक धर्म बड़ा नहीं है, कोई एक धर्म छोटा नहीं है, कोई एक धर्म की मान्यता अधिक नहीं है, कोई एक धर्म की मान्यता कम नहीं। यानी सारे धर्मों को, यानी दोनों धर्मों को, जितना भी धर्म हम लोगों के वर्ल्ड में है, जितना भी हम लोगों के भारत में है, जितने धर्म की मान्यताएं हैं, तो उन सब की अपनी अलग अलग एक सीमा है, अपनी अलग अलग एक पहचान है और हर धर्मों का अपना महत्व अलग अलग है। ठीक, तो इसमें हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये धर्म बड़ा है, ये धर्म छोटा है, ये नीचे कुल का है, ये उच्च कुल का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, और इसमें काव्य सौंदर्य की एक बार मैं बात बता दूं आप लोगों को। उन्होंने, कबीरदास जी ने इसमें एकता पर बल दिया है। यहाँ पे आप लोग नीचे काव्य सौंदर्य करके हेडिंग डालेंगे और उसमें लिख लेंगे
कि उन्होंने एकता पे बल दिया है। और यदि आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना हो तो एकता और समानता को अपने जीवन में उतारना होगा, ये बताया है इस दोहे में उन्होंने। और भाषा वही दोहा, छंद और सरल भाषा है। तो आप लोगों ने इनकी भाषा को समझ लिया होगा, इनके दोहों को समझ लिया होगा। अब हम लोग अगला दोहा फिर कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।